नमस्ते। आप सभी का स्वागत है वंडरनेस चैनल पर, जहां हम भारतीय संस्कृति और त्योहारों की सुंदरता को साझा करते हैं। गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते फ्रॉम वंडरनेस। आज इस पावन दिन पर हम जन्माष्टमी मना रहे हैं। वह दिन जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। ये केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आशा, प्रेम और दिव्यता का उत्सव है। जन्माष्टमी हमें याद दिलाती है कि श्री कृष्ण मित्र, प्रेमी और मार्गदर्शक थे। उनका जीवन सिखाता है कि आनंद और आस्था के साथ हर परिस्थिति में जिया जा सकता है। यह त्योहार हमें उनकी लीला में डूबने का अवसर देता है और यह समझने का कि आध्यात्मिकता का मार्ग संगीत, नृत्य और हंसी से भी भरा हो सकता है। श्री कृष्ण की कथाएं केवल कहानियां नहीं बल्कि जीवित ज्ञान और भक्ति की धाराएं हैं। ये हमें निस्वार्थ प्रेम, कर्तव्य और आत्मज्ञान का महत्व सिखाती है। मथुरा की जेल से लेकर वृंदावन की घाटियों तक श्री कृष्ण का जीवन हर साल जन्माष्टमी पर हमें उनके गुणगान और भक्ति में डूबने का अवसर देता है। तो आइए हम सब मिलकर श्री कृष्ण की अद्भुत कथा को फिर से जिएं, जो शाश्वत, आकर्षक और सार्वभौमिक मार्गदर्शक हैं। श्री कृष्ण के जन्म की कथा मथुरा से शुरू होती है, जहां अत्याचारी कंस का राज्य था। एक भविष्यवाणी ने बताया कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उसका अंत करेगा। भयभीत कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया और उनके पहले 7 बच्चों को मार डाला। 8वीं संतान के जन्म की रात जेल में दिव्य प्रकाश फैला श्री कृष्ण प्रकट हुए। अपने माता पिता को भगवान विष्णु का रूप दिखाया। एक दिव्य आवाज ने वसुदेव को कृष्ण को गोकुल ले जाकर नंद यशोदा की बेटी से बदलने का आदेश दिया। चमत्कारों के बीच वसुदेव ने कृष्ण को टोकरी में रखा, यमुना पार की और गोकुल में आदान प्रदान किया। कंस ने कन्या को मारना चाहा, लेकिन वह देवी योग माया बनकर उड़ गई और कंस को चेतावनी दी, उसका संहारक सुरक्षित है। इस रात ने अधर्म के अंधकार में आशा की किरण जगा दी। गोकुल में यशोदानंद के घर श्री कृष्ण का बचपन शरारतों और लीलाओं से भरा था। उनका माखन चोरी प्रेम का मधुर खेल था, जिसमें पूरा गांव शामिल था। गोपियां शिकायत करती, पर उनके मन में कृष्ण के लिए गहरा स्नेह था। यमलार्जुन लीला में कृष्ण ने ऊखल से बंधे बंधे 2 श्रापित वृक्षों को मुक्त किया। उनकी बांसुरी की तान से गायें, पक्षी और यमुना भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। रास लीला में कृष्ण ने हर गोपी के साथ नृत्य कर भक्ति की गहराई को छुआ। राधा और कृष्ण का प्रेम आत्मा और परमात्मा के शाश्वत संबंध का प्रतीक है। उनका बचपन सिखाता है कि भक्ति का मार्ग आनंद और प्रेम से भरा है। जैसे जैसे कृष्ण और बलराम बड़े हुए, उनकी दिव्यता की कहानियां कंस तक पहुंची। कंस ने उन्हें मथुरा बुलाने के लिए अक्रूर को भेजा। वृंदावन छोड़ना सबके लिए दुखद था, पर कृष्ण ने सबको लौटने का वादा किया। मथुरा में दोनों भाइयों ने कंस के सैनिकों को परास्त किया और विशाल हाथी को परास्त किया। दंगल में कृष्ण बलराम ने चाणूर और मुष्टिक जैसे पहलवानों को हराया। कंस ने गुस्से में सबको गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन कृष्ण ने अखाड़े से छलांग लगाकर कंस का अंत कर दिया। कंस की मृत्यु के साथ मथुरा में धर्म और न्याय की पुनर्स्थापना हुई। कृष्ण ने अपने माता पिता को मुक्त किया और उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। जन्माष्टमी पूरे भारत में भक्ति और उल्लास के साथ मनाई जाती है। मंदिरों को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है। भक्तजन कृष्ण के जीवन की झांकियां बनाते हैं। जन्म, बाल लीलाएं, रास लीला, उपवास, पूजा और भजन कीर्तन से वातावरण पवित्र हो जाता है। घरों में बाल कृष्ण का पालना सजाया जाता है, जिसे प्यार से झुलाया जाता है। दही हांडी उत्सव में युवक मानव पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ते हैं। ये टीम वर्क और कृष्ण की चंचलता का प्रतीक है। रासलीला, नृत्य, नाटिका, मिठाइयां और प्रसाद इस पर्व को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाते हैं। जन्माष्टमी सभी को भक्ति, आनंद और एकता के सूत्र में बांध देती है। श्री कृष्ण का जीवन केवल कथाओं का संग्रह नहीं, बल्कि शाश्वत ज्ञान का स्रोत है। भगवत गीता में उनका उपदेश जीवन का मार्गदर्शन है। उनका संदेश है, निष्काम कर्म, निस्वार्थ भाव से कर्तव्य निभाओ, फल की चिंता मत करो। वे सिखाते हैं कि संसार में रहते हुए भी
भीतर से दिव्यता को अनुभव किया जा सकता है। भक्ति का मार्ग सबसे सरल और शक्तिशाली है, शुद्ध प्रेम और समर्पण। कृष्ण का जीवन दिखाता है कि अध्यात्म जीवन से भागना नहीं, बल्कि उसे प्रेम और धर्म के साथ जीना है। वे आशा और प्रेम के प्रतीक हैं, हर कठिनाई में हमारे मार्गदर्शक। जन्माष्टमी पर आइए हम उनके उपदेशों को अपनाएं और अपने जीवन को भी एक सुंदर लीला बना दें। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और वंडरनेस चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय श्री कृष्ण।